राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो है वो 1972 यानी 22 मई 1972 को किया गया था। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना, ठीक है। उसके बाद है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। कोलकाता में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ये मुख्यालय है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी यानी जन ग्रंथालय जो होता है ना, यानी सार्वजनिक पुस्तकालय, उसके विकास के लिए ये काम करता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये शैक्षणिक पुस्तकालय और स्पेशल लाइब्रेरी के विकास के लिए कोई काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए काम करता है राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। कोई भी भारत का बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, ठीक है, वो सभी संस्कृति मंत्रालय के अधीन ही आते हैं। रामपुर रज्जा लाइब्रेरी है वो भी संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है, और भी जो भी है सब। उसके बाद नेक्स्ट, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसके नाम पर किया गया था? तो आधुनिक भारत के जो जनक है, ठीक है, राजा राममोहन राय, उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पर इसका स्थापना किया गया था। मकसद पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए ये काम करता है, ठीक है। और ये फंड भी देता है पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए। जैसे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, उसमें 90:10 के अनुपात में फंड देता है। जैसे 100 रुपया फंड गया तो 90 रुपया राजा राममोहन राय देगा और 10 रुपया संबंधित राज्य की सरकारें लगाएंगी, ठीक है। और जितने विकसित राज्य हैं वहाँ पर 50-50 रेशियो के रूप में फंड देता है। 50-50 यानी 100 रुपये का अगर मदद देना होगा तो 50 रुपया ये देगा, 50 रुपया राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देगा। तो ऐसे होता है इसमें, समझे। और जो डेवलपिंग स्टेट है वहाँ पर 60-40 का रेशियो चलता है, यानी 60% वो खुद देगी राजा राममोहन राय और 40% वो जो डेवलपिंग स्टेट्स है उसको अपने तरफ से लगाना होता है लाइब्रेरी के विकास के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो राजा राम लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा को आगे बढ़ाना, ठीक है, तरक्की करना, सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक यानी जन यानी पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए ही काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो आपका 4 है। कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना, ठीक है, किस वर्ष को ध्यान में रखकर किया गया था? तो राजा राममोहन राय के 200वीं जयंती के अवसर पर 1972 में ये किया गया था। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं बन करके, इसलिए इसको गौर से देखिएगा। तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस योजना के तहत पुस्तकालय को वित्तीय प्रदान करता है? तो ये जो होता है साक्षरता मेल योजना के तहत पुस्तकालयों को ये सहायता प्रदान करता है राजा राममोहन राय, ठीक है। तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस प्रकार की संस्था है? तो ये स्वायत्त संस्था है, मतलब ये स्वतंत्र है। किसी को फंड देगी वो अपने हिसाब से देगी, किसी के कहने पर नहीं देगी, उसको लगेगा। और संस्था उस लायक फंड देने के लायक होगा तो उसको जांच पड़ताल करके ये ही देती है, किसी का सिफारिश इसमें काम नहीं आता है, ठीक है। इसी को स्वायत्त संस्था कहते हैं। उसके बाद है राजा राममोहन राय की उपाधि से जाना जाता है तो इनको आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, जो बंगाल से थे। तो ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। RRLF इसको बोलते हैं, RRLF। आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है, RRLF यानी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ऐसे इसका फुल फॉर्म देगा ऑब्जेक्टिव में, RRLF का फुल फॉर्म बताइए।
1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।